और यूपी विधानसभा चुनाव अब तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ ही हर दिन के साथ इन चुनावों में बयानबाजी भी और ज्यादा तेज और तीखी होती जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से मुख्तार अंसारी को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्तार अंसारी बाहर था और आज वो जेल के अंदर है। यही नहीं बल्कि मुख्तार के चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को दरअसल लखीमपुर खीरी में एक रैली की, जहां उन्होंने बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्तार के उनके साथ दोस्ती पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये दोस्ती इतनी गहरी है कि उन्होंने जेल में ही उन्हें टिकट दे दिया। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि सपा की सरकार में मुख्तार अंसारी जेल के बाहर था, आज वो जेल के अंदर है। आज वो जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ रहा है। चुनाव लड़ाने वालों से भी उसकी इतनी गहरी दोस्ती है कि जेल में बंद व्यक्ति को भी उन्होंने टिकट दे दिया। तो वहीं बिजनौर की ओर रुख करेंगे। बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा आज स्थानीय लुइस पार्कर स्कूल में स्थापित मतदान केंद्र में अपने परिवार के साथ जाकर मतदान उन्होंने किया है। मतदान के पश्चात ही जिलाधिकारी ने प्रेस प्रतिनिधियों को दी गई जानकारी में बताया कि सभी जिलावासियों से अपने मताधिकार का 100% रूप से प्रयोग करने का उन्होंने आह्वान किया है। लेकिन सर, आज आपने मतदान किया है और जनता से क्या अपील? हम जनपद बिजनौर के सभी सम्मानीय मतदाताओं से अनुरोध करेंगे कि वो आकर के अपना मतदान करें। राष्ट्रीय इस महान पर्व पे आकर के अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करें। लेकिन सर, आज आपने मतदान किया है और जनता से क्या अपील? हम जनपद बिजनौर और वहीं रुक करेंगे बहराइच का। बहराइच में सोमवार को निर्वाचन विभाग के कमिश्नर एमपी अग्रवाल और देवी पाटन मंडल की डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जनपद बहराइच पहुंचे। उन्होंने बहराइच पहुंचकर जिलाधिकारी सभागार में आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। साथ ही विधानसभा निर्वाचन 2022 को सकुशल और निष्पक्ष चुनाव कराने को कहा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि आयुक्त और देवी पाटन मंडल द्वारा डीआईजी द्वारा बहराइच जनपद के समस्त विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई है। साथ ही माननीय आयुक्त महोदय और डीआईजी साहब ने जनपद बहराइच की समस्त विधानसभाओं के निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में यहाँ समीक्षा बैठक की। मेरा जनपद बहराइच के मतदाताओं से निवेदन है, अपील है कि आने वाली 27 फरवरी को अपने घर से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नैतिक। और बिजनौर विधानसभा सीट की बीआईसी कॉलेज में बने बूथ पर दर्जनों लोगों का वोटर लिस्ट में नाम न होने से नाराज और मायूस होकर बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तो वहीं एक 95 साल के बुजुर्ग का पहचान पत्र होने के बावजूद वोटर लिस्ट में नाम न होने के कारण उन्होंने वोट नहीं दिया। क्या नाम है आपका? फुरकान जी, क्या हुआ आज आप वोट डालने आए थे? वोट डाला कर रखा है हमारा ये। क्यों, क्या वजह रही? वो हमें क्या मालूम क्या वजह है। वोट डालने चाह रहे हैं आपने? वोट डालने चाह रहे हैं मगर डिलीट कर रखा है। कई सारे वोट ऐसी कहीं बहुत हैं इसमें, मैंने पूरी लिस्ट अभी देखी उसमें डिलीट जो कर रखा है वो कहाँ पर डिलीट है आपका, ये बताइए। ये देखो ये एरिया डिलीट लिस्ट में नाम है, मतलब उसमें लिस्ट में नाम है, डिलीट है, फोटो वोटो सब लगा हुआ है। शिकायत करी आपने इसकी किसी से? शिकायत करी, करने दिखा लिया कहीं जनों को। क्या बताया? सब डिलीट ही बता रहा है, डिलीट ही बता रहा है, बोले डिलीट। इसके साथ रुक करेंगे उत्तराखंड का। जनपद हरिद्वार की विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक का मतदान का प्रतिशत आपको बता देते हैं यहाँ पर कि क्या कुछ प्रतिशत वोट अभी तक डाले गए हैं। उत्तराखंड में भी आपको बता दें तेजी के साथ मतदान किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान यहाँ पर किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं ग्राफिक्स के जरिए कि हरिद्वार जनपद में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत क्या कुछ रहा। जबरेड़ा में 74.96% मतदान हुआ। पिरान कलियर में 71.37% मतदान हुआ। रुड़की में 59.99% मतदान हुआ। मंगलौर की सीट पर 70.71%, लक्सर में 72.89% मतदान हुआ। हरिद्वार ग्रामीण में 77.64% मतदान हो चुका है। वहीं हरिद्वार में
63.05 मतदान हुआ। रानीपुर में 64.71% मतदान हुआ। और इसी के साथ ही खानपुर में आपको बता दें कि 71.55% मतदान शाम 5 बजे तक किया जा चुका है। हरिद्वार के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कितना कुछ प्रतिशत वहां पर मतदान अब तक हो चुका है। आज आपको बता दें 70 विधानसभा सीटों पर उत्तराखंड में मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ और अब से कुछ ही देर में मतदान बंद हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें ताजा आंकड़े इस वक्त दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए अब तक कितना मतदान हुआ है। जबरेड़ा की सीट पर 74.96% मतदान हुआ। पिरान कलियर में 71.37% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ है। रुड़की में 59.99% मतदान शाम 5 बजे तक किया जा चुका है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें आर्या न्यूज।